मेरे प्रिय देशवासियों, भारत में अगर डॉक्टर अंबेडकर जिंदा है तो वो भारत के संविधान की वजह से, अंबेडकरवादियों की वजह से नहीं है। क्योंकि अंबेडकर के चाहने वाले ढोंगी लोग हैं, काफ़ी बड़े पद हासिल कर लिए और कुछ लोग बहुत अच्छी राजनीतिक पोजीशन में चले गए, और सिर्फ इसलिए कि उन्हें स्वार्थ ने पकड़ के रखा है, स्वार्थ ने जकड़ के रखा है। और इंसान जब बात स्वार्थ की आती है तब वह धर्म, जाति, मजहब कुछ नहीं देखता, सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। डॉक्टर अंबेडकर की जब मृत्यु हुई तब 6 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। कितने? तकरीबन 6 लाख लोग, 6 लाख। लेकिन जब कार्ल मार्क्स मरे तो केवल 14 लोग इकट्ठे हुए थे, ओनली 14 लोग। लेकिन वो मरे तो पूरे, कार्ल मार्क्स जब मर गए तो पूरे के पूरे 14 लोगों ने पूरे वर्ल्ड में मार्क्सवाद को बिछा दिया। इसलिए मार्क्सवाद को बिछा दिया क्योंकि वो वास्तव में कार्ल मार्क्स के सच्चे अनुयायी थे और कार्ल मार्क्स को बहुत अच्छे से जानते थे, मानते थे। इसलिए उन्होंने कार्ल मार्क्स को पूरे दुनिया में बैठा दिया, उनका प्रचार प्रसार करवा दिया। लेकिन 6 लाख अंबेडकर के अनुयायी जो उनके मृत्यु में गए थे, शामिल हुए थे, वो 6 लाख डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी क्या वास्तव में अनुयायी थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। जी नहीं, वो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी नहीं थे। वो सिर्फ इसलिए देखने गए थे कि इस महामानव में कोई बात जरूर थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने संघर्ष देखा, उनकी डॉक्टर अंबेडकर के सामने आने वाली हर तकलीफ को समझा, इसलिए वो साथ में गए, उनकी मृत्यु में गए। लेकिन उनमें अंबेडकर के विचारों का प्रचार नहीं था। वो भगवान मान करके गए थे, बोले डॉक्टर अंबेडकर है, भगवान है हमारे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को भगवान, मसीहा माना। पढ़ने की कोशिश नहीं की, डॉक्टर अंबेडकर को समझने की कोशिश नहीं की। वो केवल अनुयायी अर्थात भक्त। आज भारत में भक्तों की बड़ी अजीब सी कैटेगरी है। वो बड़े अच्छे तरह से कहते हैं मोदी मोदी मोदी। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री है या कोई छोटी मोटी कुश्ती का पहलवान है, तब तो उसके हाथ में तलवार होनी चाहिए। तलवार दे दो, वो लड़ता रहेगा, अपनी तलवारबाजी करता रहेगा। तो यही चीज़ है। अगर वो वास्तव में, अगर 14 लोग पूरे दुनिया को कार्ल मार्क्स को बिठा सकते हैं तो वो 6 लाख अंबेडकर के अनुयायी क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन सच तो यह है कि वो वास्तविक अंबेडकर के अनुयायी नहीं थे। वो भगवान मान करके कि बोले हमारा भगवान मर गया, चलो जाना ही है, देखने के लिए जाना है कि कौन थे, बस। क्योंकि जब हम किसी को भगवान मानते हैं तो उसके याद में, उसके प्यार में हम अंधे हो जाते हैं। जैसे मूर्तियों की पूजा करते हैं, ये क्या है? भगवान है, चलो पागल बनो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में भूल जाओ। घर में आए तो फिर से वही अगरबत्ती और वो सब करो, उसके बाद में भूल जाओ। अगर वो चाहते तो अंबेडकरवादी उनकी मृत्यु के बाद सत्ता कभी भी इस देश में खड़ा कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा ही नहीं। और मानने लायक और जानने लायक और समझने लायक बात यह है कि अंबेडकर की कर्मस्थली महाराष्ट्र है, लेकिन महाराष्ट्र का अंबेडकरवादी खुद को अंबेडकरवादी कहता है। अगर दलित बोलो तो उसको बहुत नफरत हो जाती है, और सच में अगर कहा जाए तो वो दलित ही है।
लेकिन कहता है कि गर्व से हम अम्बेडकरवादी हैं, नारा लगा लेता है जय भीम का। अरे जय भीम, हाँ बस है। और करेगा क्या? अगरबत्ती लगाएगा, अम्बेडकर की पूजा करेगा। और वहाँ से निकल गया, एक आध बार बहुत अच्छा लेक्चर दे दिया, बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, और घर जा कर के भूल गया। क्योंकि महाराष्ट्रियन अम्बेडकरवादी सिर्फ स्वार्थ के लिए जीता है, पैसों के लिए काम करता है, क्योंकि वो आरएसएस का अनुयायी है। उसको पता है डॉक्टर अम्बेडकर ने उस वक्त लड़ाई लड़ी, स्वाभिमान के लिए, लोगों को ऊपर उठाने के लिए लड़ाई लड़ी, आंदोलन किए, अपना पूरा सारा जीवन उसके लिए दिया। और महाराष्ट्र का अम्बेडकरवादी सोचता है, अरे महाराष्ट्र का दलित, अरे स्वार्थ के लिए तो जीना है तो मरना तो है एक दिन, फिर क्या करना है। इसलिए वो खुद को महाज्ञानी समझता है, और घर में फोटो लगाता है, और सिर्फ फोटो इसलिए लगाता है कि अम्बेडकर के नाम पे पैसा कौन देगा। चले, लगभग लोग यहाँ पर वही चलता है महाराष्ट्र में। जब डॉक्टर अम्बेडकर के कर्मभूमि का ये हाल है, तो देश का क्या हाल होगा। जब डॉक्टर अम्बेडकर की कर्मभूमि का ये हाल है, महाराष्ट्र का, जहाँ पर किताबें भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता। पढ़े हैं वो लाइब्रेरी में, पढ़ना कोई नहीं चाहता, समझना कोई नहीं चाहता। उनको क्या चाहिए? पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि उनको अपने बीवी बच्चों को खुश रखना है। क्योंकि आज उनकी महिलाओं को नंगा नहीं घुमाया गया। उस वक्त ब्राह्मणों का जब अधिकार था और भारत में संविधान नहीं था, उस वक्त भारत के दलितों की हर बीवी, जो कुछ को आज अम्बेडकरवादी कहता है, उनकी पत्नियां, उनकी बीवियां, उनकी बेटियां नंगी घुमाई जाती थी। ऊपर से मिट्टी का भांडा अलग, कहाँ पे? मुंह में मिट्टी का बर्तन अलग से। चल साला हो या साले, थूको यहाँ पे। आज का दलित, आज का खुद को अम्बेडकरवादी कहने वाला इंसान, और जो खुद को आज बुद्धिस्ट कहता है, कि क्या वो सोच सकता है? नहीं सोच सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लोगों की 21वीं सदी में आते आते सोच समाप्त हो चुकी है, क्योंकि भारत की सत्ता ब्राह्मणवादियों के हाथ में है, भारत का कोर्ट कचहरी ब्राह्मणवादियों के हाथ में है। तो फिर ये दलित तब भी नीचे थे, आज भी नीचे है, और कल भी रहेंगे। इसलिए भारत का ब्राह्मण डंके की चोट पे कहता है, मंदिर नहीं आ सकते। तो बे राष्ट्रपति है भारत का, नहीं आने का इधर, क्योंकि वो जानता है ब्राह्मण की, इस देश के दलितों की, इस देश के अम्बेडकरवादियों की औकात क्या है। और इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर समझते थे कि उनके विचारों के ज़्यादा नहीं, इस देश में सिर्फ 4 आदमी चाहिए, 4। लेकिन बैल समाज, अब जब ये इस देश में अम्बेडकरवादियों का ये हाल है, जो खुद को कहते हैं, इस देश के दलितों का ये हाल है, जो अम्बेडकर को समझ सकते हैं, तो इस देश के वो ओबीसी के लोग जो 6743 जातियों में बटे हैं, कुर्मी, तेली, माली और न जाने क्या क्या है, 6700, उनको क्या घंटा समझ में आएगा कि वो इंसान है। जब इस देश का दलित ही जागृत नहीं है, जब वो अपने ही इतिहास को नहीं जानता, डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानता, तो घंटा वो क्या समझेगा इस देश का ओबीसी। वो तो साला आज भी खाना बदोश अवस्था में जी रहा है, वो तो आज भी खुद जानवर बन करके जी रहा है, उसी खूटे से बंधा हुआ है। बस उसको चारा डाल दो हिंदू नाम का, उसको चारा डाल दो ब्राह्मण नाम का, उसको चारा डाल दो ज्योतिषी के नाम पे, उसको पूजा पाठ हवन के लिए कर दो, उसको जाने दो मंदिर। वो सारा जीवन इसी के लिए जीता है, क्योंकि बैलों को कभी फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत के अम्बेडकरवादी बिकाऊ ना होते तो तस्वीर कुछ और ही होती। इसलिए जो कौम बिकाऊ होती है वो केवल गुलामी के लायक होती है। जो कौम, चाहे इस देश का ओबीसी हो, चाहे इस देश का आदिवासी हो, चाहे इस देश का खुद को दलित कहने वाला इंसान हो, जो लोग बिकाऊ होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बकरों की तरह काटने के लिए होते हैं। इसलिए बड़ी अच्छी कहावत बनाई गई है इस देश में कि बकरे की क्या होती है, बलि दी जाती है, और जो कमज़ोर होता है उसकी बलि जरूर दी जाती है। आपने सुना होगा फैराडे का नियम,
कि उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर हमेशा हवा बहती है। ये तो कुदरत का नियम है जी, कुदरत का नियम है साहब। जो पावरफुल होगा वही जिएगा, अदरवाइज नहीं। तो जो कौम बिकाऊ होती है, अब वो चाहे कौम दलितों की हो, चाहे आदिवासियों की हो, चाहे इस देश के ओबीसी के लोगों की हो, वो सिर्फ और सिर्फ गुलामी के लायक होते हैं। इसलिए इस देश में नर बलि अर्थात इंसानों की भी बलि दी जाती थी। और जो लोग गुलाम हो सकते वो क्या कर सकते? इसीलिए यही वजह है कि अंबेडकर के अनुयायी सिर्फ अंबेडकर के भक्त बनकर रह गए। भक्त, अंबेडकर को पढ़ना नहीं, अंबेडकर को जानना नहीं है, अंबेडकर को समझना नहीं है, क्योंकि वो अंबेडकर की किताबें नहीं पढ़ सकते। 10 रुपए की या 50 रुपए की किताब घर में ले जा करके पढ़ नहीं सकते, वो क्या अंबेडकर को समझेंगे? अगरबत्ती लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, और काम किसके लिए करेंगे? आरएसएस के लिए, जहाँ से पैसा आता है। काम किसके लिए करेंगे? प्रचार प्रसार किसका करेंगे? वो प्रचार प्रसार और काम की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब नवरात्र आता है तो ये लोग व्रत भी रखते हैं, उनकी बीबियाँ भी रखती है। किस लिए? क्योंकि पड़ोसी रखती है। और इसलिए ये लोग आरएसएस के लिए काम करते हैं, क्योंकि भक्त हो या मूर्ख हो या बैल हो, सभी का एक ही मकसद होता है, इन लोगों की चमचागिरी करना और खुद को गुलाम बना करके रखना।